कि इस शरीर के साथ सती से भेंट अब करना संभव नहीं है। शिव संकल्प कीन मन माही, हल्ला मचाकर नहीं, मन में संकल्प किया। लेकिन देवता बड़े उतावले होते हैं, कुछ लोगों का स्वभाव होता है उतावलापन। हल्ला मचा दिया। चलत गगन भय गिरा सुहाई, चलते समय आकाश मंडल से आवाज हुई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। अरे भोलेनाथ, आपके जैसा संकल्प और कौन ले सकता है, क्योंकि आपके जैसा राम भक्त संसार में कोई और नहीं है। तो आप ही तो इतना बड़ा संकल्प ले सकते हैं। माता सती ने कहा, हे स्वामी, ये आकाशवाणी मैंने भी सुनी है कि आपने कोई मन में संकल्प लिया है। तो आपने संकल्प क्या लिया है, वो संकल्प आप हमको सच सच बताइए। कीन कवन पन कहो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। हे भगवान, आपने जो संकल्प लिया है हमको सच सच बताइए, आपने संकल्प क्या लिया है। आप विचार करिए, अभी तक भगवान शिव माता सती से पूछ रहे थे, देवी बताओ तुमने परीक्षा कैसे ली, क्या किया। आप उस समय कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। जैसे चोर चोरी करे और जब सामान बांटने का नंबर आए तो कहता है भगवान शंकर की शपथ, पूरी ईमानदारी के साथ बांटना। कल्पना करिए, चोरी की है बेईमानी से और बांटना कैसे चाहता है, ईमानदारी से। माता सती ने अपनी बात तो भगवान शिव को नहीं बताई और भोलेनाथ से कह रही हैं, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। आप अपनी बात सच सच बताइए, क्या संकल्प आपने लिया है। भगवान शिव कई प्रकार की कथाएं सुनाने लगे। कथा सुनाते सुनाते भगवान शिव कैलाश पहुंच गए और इससे पहले कि फिर कथा वही पुरानी बात पूछे, भगवान शिव ने आंख बंद की और आंख बंद की तो प्रभु का ध्यान आया। 87,000 वर्षों तक भगवान शिव आंख बंद किए बैठे रहे। बीते सम्मत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्षों तक माता सती ने भगवान के आंख खोलने की प्रतीक्षा की। कल्पना करिए, माता सती ने भी कितना बड़ा त्याग किया। चाहती तो भगवान से कह देती, आंख खोलो, समाधि में बाद में जाना, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, पहले जो मैं पूछ रही हूं उसे जवाब दो। लेकिन नहीं, 87,000 वर्षों तक इंतजार करती रही। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती जगत पति जागे। देखिए, जागने का मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। नहीं, सवेरा तो अपने समय से ही होता है। आप के अनुसार सवेरा नहीं होगा कि जब जागो तब सवेरा, ऐसा नहीं है। सुबह सवेरा शाम ये सब अपने समय से होते हैं और असली जगा हुआ वही व्यक्ति है जिसका प्रातः काल का पहला स्वर राम सीता श्याम घनश्याम इस प्रकार का होता है। हमारे पंडित जी जब भी जागते हैं प्रातःकाल सीताराम कहते हैं, सीताराम कहते हैं बार बार। पहला शब्द सीताराम 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 सीताराम।
जगा हुआ व्यक्ति वही है जिसकी आंख खुलने के बाद पहला शब्द राम निकलता है। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका पहुंचे तो किससे मैत्री करें, ते ही समय विभीषण जागा। कब? राम नाम शिव सुमिरन लागा। असली जगा हुआ वही व्यक्ति है जिसका पहला शब्द राम श्याम सीता घनश्याम भोलेनाथ आदि कुछ भी निकलता है। अन्यथा तो भैया कोई कितना भी कह दे कि हम तेल काजल लगा करके आए हैं, स्नान करके आए हैं, उसे जगा हुआ व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। आंखें तो उनकी भी बहुत चमकीली होती हैं जिनकी आंखों में मोतियाबिंद होता है। उनकी भी आंखें बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि बड़ी बढ़िया है, बड़ी सुंदर है, बड़ी दिव्य है, लेकिन वो तो डॉक्टर बताएगा कि मोतियाबिंद भैया क्या है। जाय शंभु पद बंदनु कीना, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। भगवान शिव की जब आंख खुली तो माता सती ने जाकर के पहले भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। आज के जैसा नहीं है कि पति को जागने में थोड़ा सा देर हो जाए तो एक बड़ी तड़तड़ाती हुई आवाज आती है, तुमको जाना नहीं है, बच्चे का पेपर 7 बजे का है, मैंने तुमसे कहा था 5 बजे तक जाना। ऐसा नहीं। जाय शंभु पद बंदनु कीन्हा। शिव महापुराण की कथा प्रमुख रूप से परिवार को कैसे चलाया जाए, ये परिवार में कैसे मैत्री रखी जाए, ये कथा। ये नाचने गाने वाली कथा नहीं है। हम लोग भजन गाते हैं, अलग विषय है, लेकिन शिव की कथा है कि कैसे परिवार को संभाल करके रखा जाए। वंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। केवल 10 मिनट कथा और है बस। आज 7 बजे तक नहीं रहेगी क्योंकि कथा प्रारंभ का समय 3 बजे से भैया लोग बैठ जाते हैं और 3:30 से कथा प्रारंभ होती है। आरती करवाते करवाते 6:30 बजे तक आरती करवा देंगे। और जैसे ही सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, बाएं 2 लोगों को बैठाला जाता है। पुरुष के बाएं 2 ही लोग बैठते हैं। अगर पुरुष उनका कल्याण चाहता है तो पहला होता है पत्नी। पत्नी का एक नाम वामांगा है। वो पति के अपने बाएं भाग में बैठती है और दूसरा बाएं भाग में बैठने का अधिकारी है जिससे आपकी सबसे भयंकर लड़ाई हो, ताकि दूसरे लोगों को मालूम पड़ जाए बिना कहे हुए कि ये फलाने के शत्रु हैं। वो एक अलग बात है कि कई बार पत्नी ही जय जय हो जाती हैं लड़ाई झगड़ा में बहुत, लेकिन 2 ही लोगों का पीछे बैठने से कल्याण। उदाहरण के रूप में जैसे किसी को तिलक लगाया जा रहा है, तब आप सब लोग विप्र लोग हैं, सब जानते हैं, पंडित जी लोग हैं, महात्मा लोग हैं, तो अनामिका उंगली से तिलक लगाने की बात कही जाती है। और वही व्यक्ति
अगर किसी विजय यात्रा के लिए जा रहा है, विजय का मतलब वो युद्ध के लिए जा रहा है, तो तिलक तो अनामिका से लगाया जाएगा, लेकिन वो विजय प्राप्त करे तो उसे अंगूठे से ऊपर किया जाएगा। विजय का तिलक इस प्रकार लगाया जाता है। अगर कभी ऐसी स्थिति हो कि पितृपक्ष का महीना चल रहा हो और पितृपक्ष का जब महीना चल रहा हो और पितरों की फोटो दक्षिण दिशा में लगी हो, तो तिलक कैसे करेंगे उनके कल्याण के लिए? तर्जनी उंगली से उनके कल्याण के लिए उनका तिलक करेंगे। किस उंगली से? तर्जनी उंगली से।